महाकवि भूषण के पदों की व्याख्या के क्रम में हम छत्रसाल के प्रताप से जो अवतरित अंश है वह पढ़ रहे हैं। पद देखिए। निकसत म्यान तें मयूखें प्रलय भानु कैसी, फारे तम तोम से गयंदन के जाल को, लागती लपकी कंठ बैरिन के नागिन सी, रुद्रही रिझावे दे दे मुंडन की माल को, लाल छितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, कहा लो बखानो करो तेरी करवाल को, प्रतिभट कटक कटीले केते काटी काटी, कालिका सी किलक कलेऊ देती काल को। प्रस्तुत पद में छत्रसाल का जो शस्त्र संचालन था, जो तलवार चलाने की कला थी, जो निपुणता थी, उस निपुणता को बताया गया है कि किस प्रकार वह वीर छत्रसाल जब तलवार के खेल करते थे, युद्ध क्षेत्र में तलवार चलाते थे, तो किस प्रकार से जो विरोधी पक्ष था उसके शत्रु भय खाते थे और साथ ही साथ किस प्रकार वह अपने शत्रुओं को गाजर मूली की तरह काट देता था। तो देखिए। निकसत म्यानते मयूखे प्रलय भानु कैसी, निकसत निकलती थी। जैसे ही वह तलवार म्यान से निकलती थी, छत्रसाल की तलवार जब उनकी म्यान से निकलती थी, तो मयूखे प्रलय भानु कैसी, तो उस तलवार की चमक ऐसी थी। मयूख कहते हैं किरण, सूर्य की किरण। प्रलय भानु प्रलयकालीन सूर्य, प्रलयकालीन सूर्य की प्रखर किरणों की तरह वह तलवार चमकती हुई नजर आती थी। अर्थात जैसे ही वह तलवार निकलती थी तो वह प्रलय मचा देती थी। शत्रु पक्ष को वह ऐसी लगती थी जैसे प्रलयकालीन सूर्य की प्रखर किरणें जलाकर भस्म कर देती है। वैसे ही उस तलवार के दर्शन मात्र से शत्रु भयभीत हो जाते थे। ऐसा लगता था कि जैसे प्रलयकालीन सूर्य की प्रखर किरणों का उत्तप्त जो प्रकाश है वह चारों ओर फैल गया है। फारे तम तोम से गयंदन के जाल को, जैसे ही वह तलवार निकलकर चलती थी तो वह फाड़ देती थी, तितर बितर कर देती थी, यहाँ वहाँ कर देती थी। किसको? तम तोम। तम कहते हैं अंधकार और तोम मतलब प्रगाढ़। प्रगाढ़ अंधकार के समूह जैसे गयंदन, गयंद हाथी, हाथियों के जो जाल था, जो घेरा था, उसको वह चीर देती थी। चारों ओर शत्रु सेना के हाथियों का जो समूह रहता था उसको वह इस प्रकार चीर देती थी जिस प्रकार सूर्य की प्रखर किरणें प्रगाढ़ तम के समूह को चीर देती हैं। उसी प्रकार हाथियों के समूह, उनके घेरे को वह क्षण भर में चीर देती थी। क्योंकि जैसे ही सूर्य की किरण, और वह भी कैसी सूर्य की? प्रलयकालीन सूर्य की किरण यदि उदित हो जाती है तो अंधकार का लेश मात्र भी नहीं रहता। उसी प्रकार छत्रसाल की तलवार म्यान से निकलते ही शत्रु पक्ष के गयंद यानी हाथियों का जो घेरा रहता था उस समूह को चीर देती थी। लागती लपकी कंठ बैरनी के नागिन सी, और लपक कर क्षण भर में वह बैरियों के कंठ से इस प्रकार लिपट जाती थी जैसे नागिन लिपट जाती है। और यदि नागिन लिपट जाती है तो वह जीवित नहीं छोड़ती। ठीक उसी प्रकार जिसके कंठ पर वह तलवार छू भी जाती थी वह शत्रु जीवित नहीं बचता था। रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडने की माल को, और रुद्र ही युद्ध के जो देवता रुद्र हैं उनको वह तलवार शत्रुओं की मुंडमाला भेंट कर करके रिझाती थी। एक के बाद एक शत्रु मुंड धरती पर गिरते रहते थे और ऐसा लगता था जैसे युद्ध के देवता को रिझाने के लिए मुंडों की माला तैयार की जा रही हो। लाल छितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, छितिपाल पृथ्वी का पालन करने वाले जो लाल राजपुत्र छत्रसाल थे, महाबाहुबली, वे महान बाहुबली थे। उनकी भुजाओं में अतुलित बल था। कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को, करवाल तलवार। हे छत्रसाल,
लौ माने तक, मैं कहाँ तक तुम्हारी तलवार का बखान करूं। प्रतिभट कटक कटीले केते काटी काटी। तुमने प्रतिभट शत्रु योद्धाओं की जो सेना थी, कटक माने सेना, कटीले तीक्ष्ण, शत्रु योद्धाओं की तीक्ष्ण सेना को कितनी ही बड़ी हो उसको काट काट कर, और कालिका सी किला की कलेऊ देत काल को, तुम्हारी जो तलवार है यह शत्रु योद्धाओं की तीक्ष्ण सेना को काट काट कर, किस तरह, कालिका की तरह किलकारी मारते हुए मानो काल को कलेवा देती रहती है। तेरी तलवार कालदेव को निरंतर कलेवा, प्रसन्नता से भोजन देती रहती है। किला की प्रसन्न होकर किलकारी मारते हुए, अर्थात सेना के प्रत्येक बांके योद्धा को काली के समान प्रचंड रूप से वह काट काट कर और कालदेव को कलेवा देती रहती है। पूरे पद में तलवार का जो खेल है, तलवार की जो क्षमता है, तलवार का जो संचालन है, उसकी निपुणता का बखान किया गया है। निकसत म्यानते मयूखे प्रलय भानुकेसी, प्रलय भानुकेसी में उपमा अलंकार है। और तम तोम से गयंदन के जाल को, प्रगाढ़ तेज के समूह को वो की तरह वह गयंदन के जाल को चीरती रहती है, तो यहाँ रूपक भी है। अनुप्रास अलंकार है पूरे पद में, और अंतिम पंक्तियों में तलवार का मानवीकरण कर दिया गया है कि वह सेना के बाकी योद्धाओं को काली के समान प्रचंड रूप से काट काट कर और काल को कलेवा देती है। उपमा अलंकार भी चल रहा है, पदमैत्री अलंकार है, और वीरता की छटा यहाँ दर्शनीय है। उत्साह संचारी भाव है, उत्साह भाव है यहाँ पर, और वीर रस की मुखर अभिव्यक्ति कवि ने छत्रसाल के प्रताप का चित्रण करते हुए की है।